हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन पे जुड़े हुए समूह कौन सा होगा, तो किस स्थान पे किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं को जोड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग आज बेंजीन पे अगर कोई समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसमें आने वाले समूह कौन सा आर्थो पे जुड़ेगा और कौन सा उपस्थित होगा तो पैरा पे जुड़ेगा और कौन सा उपस्थित होगा तो मेटा पे जुड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पे केवल दो टॉपिक सीखेंगे और इन दो टॉपिकों को सीखने से सीखते हम ये भी सीख लेंगे कि दिए गए यौगिकों की अनादि संरचना कैसे बनाई जाती है। ठीक, और जितने हमारे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, चाहे वो क्लोरीनीकरण हो, चाहे वो ब्रोमीनीकरण हो, चाहे वो नाइट्रीकरण हो, चाहे सल्फोनीकरण हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो, इन सभी को हम लोग एक शॉर्ट टर्म में सीख लेंगे या आज इसी वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह कौन कौन होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग समूह कौन कौन सा होता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग अनादि संरचना लिखेंगे केवल एक का, जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करेंगे और बाकी हम लोग एमीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ये है क्लोरोबेंजीन, और इस पे हमको जोड़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक। और ये इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक इस क्लोरोबेंजीन के किस स्थिति पे जुड़ेगा वो डिसाइड करेगा हमारा क्लोरीन। और क्लोरीन ये है आपका क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन पर क्लोरीन पर ये होता है एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या होती है 3। और कैसे 3 होती है वो आप देख लीजिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 17 का और होता है 8 और 7, जिसमें से क्लोरीन के पास बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक साझा करने के पास इसके पास कितने बच जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 जोड़े। अब ये डिसाइड करेगा, ये समूह डिसाइड करेगा कि ये ग्रुप आ रहा होगा तो इसके किस कार्बन पर जुड़ेगा, जिसमें से इस पाइया बंध को रोटेट करेंगे और पाइया बंध को रोटेट जब करेंगे तो ये क्लोरीन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, वो हम देख लेते हैं अभी। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको ऊपर लेके गया तो ऊपर लेके गएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब देखिए पास पास कौन है, निगेटिव निगेटिव, तो इस परिस्थिति में प्रतिकर्षण होगा और जहां प्रतिकर्षण होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए हम बॉन्ड को ऊपर ना ले जाके किधर लेकर के आएंगे, नीचे ले आएंगे, जिसमें ये आएगा माइनस और ये क्या आएगा प्लस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो अगला आपका होगा ये सी, तो Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहां होगा आपका नेगेटिव। ये है आपके पास दो बंध। अगला बंध को आप क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे तो ये आएगा माइनस और ये आएगा आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के एक नया बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा माइनस, ये आएगा आपका Cl प्लस और ये आपका डबल बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट रोटेट करिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के एक नया बंध बनेगा। ये हो जाएगा आपका डबल, ये हो जाएगा डबल, ये माइनस
और ये यहाँ डबल होगा, ये Cl पर हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या करिए, जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो उसको रिटर्न करिए, तो रिटर्न करेंगे तो ये आएगा माइनस और ये आएगा क्या, प्लस। प्लस ये बॉन्ड एक पहले से बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये माइनस और ये प्लस मिल करके एक नया बंध बन जाएगा और ये होगा आपका Cl। मतलब मैंने यहां से 1 से और यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने बॉन्ड को क्या किया है, रोटेट किया है, जिसमें से कहीं पे माइनस आया है और कहीं पे क्या है, प्लस आया है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन से नहीं को इन स्थिति पे जोड़ना होगा तो हम धन वाले को उस स्थान पे जोड़ते हैं जहां पे नेगेटिव होता है, और बेंजीन के इस वाले को बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। तो आने वाला समूह किस स्थिति पे जुड़ेगा, एक जुड़ेगा आपका आर्थो, ये हो जाएगा आपका Cl, ये हो जाएगा आपका एक आर्थो पे, और अन्य आने वाला जो अगला होगा वो हमारा होगा कौन सा, Cl, एक आप उठा के जोड़ लेंगे कहां पे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए बेंजीन पर कोई अगर समूह उपस्थित होता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिन हम लोग डिसाइड करते हैं। अब कौन कौन आर्थो होगा और कौन कौन पैरा होगा, उसके लिए अब मैं आपको एक शॉर्ट बता रहा हूं। देखिए, जिस जिस ग्रुप के पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और साथ ही में ऋण चार्ज हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो सभी अधिकता हो, ऐसा अगर कंडीशन हमको दिख रहा है तो हम कह देंगे कि सारा का सारा ग्रुप आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा वो आर्थो पैरा पे होंगे। और मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, ऐसा समूह होना चाहिए Cl हो या फिर आपका Br हो या फिर आपका OH हो या फिर आपका OCH3 हो या फिर आप कह सकते हैं NH2 हो या कहीं पे CH3 समूह जुड़ा हो। ये सभी हमारे क्या होते हैं, आर्थो पैरा निर्देशिक समूह होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित समूह होते हैं। अगर ये सब समूह जुड़ा हुआ होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं हमेशा और हमेशा आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो एक बार आर्थो पे जुड़ता है और एक बार पैरा पे जुड़ता है। मैं अभी क्रियाविधि भी लिखूंगा, थोड़ा सा मेटा वाले जान ले। देखिए, दूसरा, अगर मैंने लिया साइनोएल्केन, तो साइनोएल्केन में आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और मुझे जोड़ना क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, तो इसको यहां आने से पहले ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से नहीं किस स्थिति पे आएंगे। तो मैं इसको रोटेट करके दिखा रहा हूं पाई इलेक्ट्रॉन को कि आने वाला समूह किस स्थिति पर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होने की वजह से ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, ये देगा माइनस और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पाई वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऊपर लेके गया तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा क्या, प्लस। अब देखिए, पास पास प्लस माइनस आ रहा है और ऐसी स्थिति पे दिए गए यौगिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अगर मैंने नीचे घुमाया तो यहां पे आएंगे माइनस और यहां पे क्या आएगा, प्लस। तो सेम चार्ज अगर पास होंगे तो वो अस्थायी नहीं होता है। इसलिए मुझे इस बात को ध्यान रख के चलना है कि मुझे अवंध को उस दिशा में घुमाना है जिसकी वजह से पास पास कार्बन पे चाहे पास पास एटम पे भिन्न भिन्न चार्ज आए। तो मैं इसको किधर लेके जाऊं, ऊपर, तो यह आएगा माइनस और ये क्या आएगा, प्लस। और
ये प्लस और ये माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे माइनस, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, प्लस। अगला वाला बॉन्ड किस दिशा में जाना है, ऊपर जाना है। दिशा मुझे ध्यान रख के चलना है कि जिस दिशा में एक बार चल दिया उसके विपरीत मुझे नहीं जाने हैं, तो मुझे कहाँ लेके चलना है, ऊपर माइनस, ये क्या आएगा, प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके एक नया बॉन्ड बन जाएगा, तो इस पे लिखेंगे प्लस, और ये दोनों मिलकर के बन जाएगा डबल, ये हो जाएगा डबल सी डबल और एन, ये आपका पॉजिटिव है। अब क्या करिएगा, रोटेट करिए फिर नीचे, तो ये आएगा माइनस और ये क्या आएगा, प्लस। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ये तो बनेगा आपका क्या, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका एन पर माइनस। फिर ये बॉन्ड किधर आएगा, नीचे, तो ये माइनस और ये बनेगा प्लस, ये हो जाएगा डबल, ये डबल, ये डबल, ये सिंगल, सी ट्रिपल। मैं यहां से और यहां तक जाते समय माइनस केवल और केवल कहां आया है, मेटा पे आया है, या फिर आप यहां कह सकते हैं मेटा पे आया है। इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक को उठा के कहां जोड़ेंगे, मेटा पे। अब कैसे समझ में आएगा, ये हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा प्रतिस्थापी यौगिक। मतलब बॉन्ड को घुमाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि आने वाला जो चार्ज होगा, अगर मेटा पे गया तो मेटा प्रतिस्थापी, और आर्थो और पैरा पे गया तो आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी होगा। अब कौन कौन से समूह आएंगे इसके लिए भी आप जान लीजिए। अगर डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए या पॉजिटिव चार्ज आए, ऐसी स्थिति अगर कहीं आ रहा है, अगर बेंजीन पे पहले से जुड़ा हो और उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा हो, डबल ट्रिपल, और या पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन से नहीं समूह होंगे वो हमेशा और हमेशा कहां जुड़ेंगे, पैरा पे। और कौन कौन सा याद रखना है, एक तो आपको साइनो हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा एमाइड, एक आपका हो जाएगा नाइट्रो NO2, एक हो जाएगा आपका CHO, और एक आपका हो जाएगा COOH। चेक कर ले जाए इसमें, ये जो मैंने बंद खींचा है वो बेंजीन से जुड़ा होगा, तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये भी मेटा है। इसमें भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें थोड़ा देख कर लीजिए, इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जाएगा H। फिर यहां देखेंगे तो आपका डबल बॉन्ड और H। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, NH4 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी हमारा आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। इस बात को मुझे ध्यान रख के चलना है। और इलेक्ट्रॉन सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, ये मैं अभी लिख रहा हूं, और इन अभिकर्मकों की ही साथ सारे बेंजीन पे जुड़े हुए ग्रुपों के साथ अभिक्रिया करा करके हम इलेक्ट्रॉन सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं। जिसमें से कौन कौन आता है वो देखिए, उसके बाद में क्रिया विधि लिखूंगा। एक आता है पहला क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। दूसरा आपका आता है ब्रोमीनीकरण। तीसरा आपका आता है नाइट्रीकरण। चौथा आता है सल्फोनीकरण, और 5 नंबर आता है फ्रीडाल
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में दो होते हैं, एक आता है एल्किलीकरण और दूसरा आता है एसिलीकरण। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक क्लोरीनीकरण आप कराएंगे, एक ब्रोमीनीकरण कराएंगे, एक नाइट्रीकरण कराएंगे, एक सल्फोनीकरण कराएंगे और एक आपका आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपका एक आता है एल्किलीकरण और एक आता है आपका एसिलीकरण।